नमस्कार दोस्तों। यदि किसी क्षण साक्षात मृत्यु के देवता आपके सामने आ जाएं, तो एक साधारण मनुष्य उनसे क्या मांगेगा? कदाचित जीवन का विस्तार या अपार संपत्ति। बिल्कुल। या फिर संसार का कोई ऐसा गूढ़ रहस्य जो इस पूरे मृत्यु लोक को अचंभित कर दे। आज का ये संवाद एक ऐसे ही प्रसंग पर है। एक ऐसा बालक जिसने मृत्यु की आंखों में आंखें डालकर वो रहस्य पूछ लिया जिसका उत्तर स्वयं देवता भी छुपाना चाहते थे। अत्यंत साहसिक कथा है ये। हाँ, ये कथा है नचिकेता और यम की, जो हमारे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक कठ उपनिषद में वर्णित है। ये कोई साधारण कथा नहीं है। ये मनुष्य के भीतर छिपे भय और अज्ञान के अंधकार को चीरने वाली एक अत्यंत नाटकीय यात्रा है। सच कहूं तो ये प्रसंग इसलिए भी इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि ये मृत्यु के पार देखने का साहस देता है। कठोपनिषद का ये संवाद एक बालक और मृत्यु के देवता के बीच केवल एक वार्तालाप भर नहीं है। तो फिर क्या है ये मानव चेतना का सबसे कठोर और पारदर्शी परीक्षण है। इस आख्यान का आरंभ उस कालखंड में होता है जब भारत भूमि पर ज्ञान और त्याग की अग्नि निरंतर प्रज्वलित रहती थी। महर्षि वाजश्रवस, जो नचिकेता के पिता थे, उन्होंने एक अत्यंत विशाल विश्वजित यज्ञ का आयोजन किया। विश्वजित यज्ञ, इसका उद्देश्य तो बहुत बड़ा होता है। बिल्कुल। इस अनुष्ठान का मूल उद्देश्य बहुत ही पवित्र और महान था। अपना सब कुछ दान कर देना, संपूर्ण सांसारिक बंधनों और भौतिक संपदा का सर्वदा के लिए त्याग कर देना। देखिए, यहीं पर मुझे थोड़ा रुकना पड़ेगा। यज्ञ का उद्देश्य है सर्वस्व त्याग देना, परंतु जब दान देने की बारी आई तो जो विवरण मिलता है वो अत्यंत चौंकाने वाला है। हाँ, महर्षि का वह कृत्य। महर्षि वाजिश्रवस ने उन गायों का दान करना आरंभ किया जो अत्यंत वृद्ध थीं, जो कमजोर थीं और जो पूरी तरह से बेकार हो चुकी थी, जो न तो दूध दे सकती थी और न ही उनमें कोई बल शेष था। बिल्कुल। एक ओर तो सर्वस्व त्यागने का इतना बड़ा अनुष्ठान और दूसरी ओर इतना बड़ा छल। मुझे ये समझाइए कि जो अनुष्ठान सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए किया जा रहा था, उसमें ये विरोधाभास क्यों? ये एक बहुत ही गहरा प्रश्न है। क्या मनुष्य का मोह उसके धार्मिक अनुष्ठानों पर इतना भारी पड़ जाता है? ये मानवीय मनोविज्ञान का एक अत्यंत सूक्ष्म परंतु कठोर सत्य है। जब मनुष्य पूर्ण त्याग का संकल्प लेता है, तब उसका अहंकार उसे यह भ्रम देता है कि वो बहुत महान कार्य कर रहा है। स्वयं को श्रेष्ठ मानने का भ्रम। सत्य कहा। परंतु जब वास्तव में उस वस्तु को छोड़ने का समय आता है जिससे उसका सबसे अधिक मोह है, तब उसकी चेतना संकुचित हो जाती है। महर्षि वाजश्रवस का यह कृत्य इसी मानसिक द्वंद्व को दर्शाता है। अर्थात त्याग के नाम पर केवल दिखावा। हाँ, जब त्याग की बात आती है तो मनुष्य अक्सर उसी वस्तु का त्याग करता है जिसका उसके लिए कोई विशेष मूल्य नहीं रह जाता। वे समाज के समक्ष स्वयं को एक महान त्यागी सिद्ध करना चाहते थे, परंतु भीतर से वे अपनी मूल्यवान संपत्ति को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और उनका ये मोह उनके यज्ञ की पवित्रता को ही नष्ट कर रहा था। बिल्कुल। और ये सब एक पवित्र यज्ञ भूमि में हो रहा था। परंतु उस यज्ञ भूमि में एक दृष्टि ऐसी भी थी जो इस छल को, इस असत्य को अत्यंत सूक्ष्मता से देख रही थी। बालक नचिकेता की दृष्टि। हाँ, वह महर्षि का अपना ही पुत्र था। उसने अपने पिता के इस कृत्य को देखा और वो चुप नहीं रहा। उसने जाकर अपने पिता से सीधा प्रश्न किया, पिताजी, मैं भी तो आपकी संपत्ति हूं, आप मुझे किसे दान करेंगे? क्या अकल्पनीय साहस था उस बालक में। अत्यंत अद्भुत। पर यहां मेरा एक प्रश्न है, क्या ये एक मासूम बालक की बाल सुलभ जिज्ञासा थी या ये एक बहुत ही तीखा और बौद्धिक विद्रोह था? ये स्पष्ट रूप से एक अत्यंत प्रखर बौद्धिक विद्रोह था। देखिए, नचिकेता कोई सामान्य बालक नहीं था। उसकी आंखों में सत्य को पहचानने की वो चमक थी जो बड़े बड़े ज्ञानियों में भी दुर्लभ होती है। उस सत्य देख पा रहा था जो उसके पिता नहीं देख पा रहे थे। बिल्कुल। जब नचिकेता ने ये प्रश्न पूछा तो वो वास्तव में अपने पिता को उनके भ्रम का आईना दिखा रहा था। वो ये कह रहा था कि यदि आप अपना सर्वस्व दान कर रहे हैं तो मैं जो आपका पुत्र हूँ, जो आपका सबसे बड़ा मोह हूँ, मेरा दान किए बिना ये यज्ञ कैसे पूर्ण होगा। ओह, ये तो सीधे उनके अहंकार पर चोट थी। हाँ, उसने अपने पिता के कृत्य को देखा और वो समझ गया कि ये दान नहीं बल्कि मोह और अहंकार का आवरण मात्र है। और महर्षि ने पहली बार इस प्रश्न को अनसुना कर दिया। नचिकेता ने दूसरी बार वही प्रश्न दोहराया। सोचिए,
उस समय यज्ञशाला में कैसा पूर्ण सन्नाटा छा गया होगा। बिल्कुल, एक पुत्र भरे समाज में पिता के पाखंड को चुनौती दे रहा था। और जब तीसरी बार नचिकेता ने अत्यंत दृढ़ता से फिर पूछा, तो महर्षि का वो दबा हुआ अहंकार और मोह एक भयानक क्रोध के रूप में फूट पड़ा। और वो क्षण आ ही गया। हाँ, उन्होंने अत्यंत क्रोधित स्वर में वो वाक्य कह दिया जिसने दिशाओं को कंपा दिया, तुझे मैं यम को दान देता हूं। वो क्षण अत्यंत स्तब्ध करने वाला था। एक पिता के मुख से निकला हुआ ये वाक्य कोई साधारण क्रोध नहीं था। वो साक्षात मृत्यु का श्राप था। सत्य कहा। महर्षि वाश्रवस को भी अगले ही पल अपनी भूल का आभास अवश्य हुआ होगा, परंतु शब्द बाण की भांति कमान से निकल चुके थे, वापस नहीं लिए जा सकते थे। अब यहाँ से कथा एक ऐसा मोड़ लेती है जो मानवीय सोच की सीमाओं को तोड़ देता है। कोई और बालक होता तो भय से कांप उठता, रोने लगता, क्षमा मांगता, परंतु नचिकेता ने जो किया वो विस्मयकारी था। मुझे यह नचिकेता की मानसिकता को समझना है। एक पिता ने क्रोध में आकर एक बात कह दी। पिता क्रोध में बहुत कुछ कह देते हैं, जिसका अर्थ ये नहीं होता कि संतान सचमुच प्राण त्याग दे। स्वाभाविक सी बात है। तो नचिकेता ने उस श्राप को, उस क्रोधित वचन को अंतिम सत्य क्यों मान लिया? वो अकेले ही बिना किसी भय के मृत्यु के देवता यमराज के द्वार की ओर चल पड़ा। क्या ये अंध आज्ञा पालन था, या वो अपने पिता को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहता था? ये अंध आज्ञा पालन बिल्कुल नहीं था। नचिकेता वास्तव में सत्य की खोज में निकल पड़ा था। सत्य की खोज? हाँ, उसने सोचा कि यदि पिता का वचन मिथ्या हो गया तो उनके यज्ञ का संपूर्ण संकल्प ही नष्ट हो जाएगा। सत्य की रक्षा के लिए और स्वयं उस परम सत्य का साक्षात्कार करने के लिए उसने देह का त्याग कर यमलोक की यात्रा आरंभ की। अद्भुत निष्ठा। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब वो मृत्यु के देवता के भयानक द्वार पर पहुंचा तो वहां यमराज उपस्थित ही नहीं थे। और वहां आरंभ होती है उस बालक के अकल्पनीय धैर्य की परीक्षा। मृत्यु के उस अंधकार में द्वार पर नचिकेता ने 3 दिन और 3 रात तक प्रतीक्षा की। उसने अन्न का एक दाना नहीं खाया, जल की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की। आज के इस युग में जहां अपनी छोटी छोटी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए कुछ पल की भी प्रतीक्षा मनुष्य को व्याकुल कर देती है, जहां तनिक सा विलंब क्रोध भर देता है, वहां वो बालक साक्षात मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा था। ये कोई साधारण प्रतीक्षा नहीं थी। तो इस 3 दिन की प्रतीक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है? ये 3 दिन की प्रतीक्षा वास्तव में मनुष्य के देह, मन और बुद्धि के अहंकार के गलने की प्रक्रिया है। अहंकार का गलना? बिल्कुल। जब नचिकेता बिना कुछ ग्रहण किए मृत्यु के द्वार पर खड़ा रहा तो वो धीरे धीरे अपनी भौतिक और मानसिक तृष्णाओं से मुक्त हो रहा था। यह एक साधक की सत्य के प्रति वो निष्ठा थी जो ये सिद्ध करती है कि सत्य की प्राप्ति के लिए असीम धैर्य और संसार के प्रति पूर्ण वैराग्य आवश्यक है। तो ये एक प्रकार की तपस्या थी। हाँ, और जब 3 दिन पश्चात यमराज लौटे और उन्हें ज्ञात हुआ कि एक ब्राह्मण बालक, एक अतिथि उनके द्वार पर 3 दिन से भूखा प्यासा खड़ा है, तो वे अत्यंत विचलित हो गए। यमराज विचलित हो गए? बिल्कुल। प्राचीन काल में अतिथि का निरादर एक भयंकर पाप माना जाता था, और यमराज स्वयं धर्मराज हैं, वे इस पाप के भागी कैसे बन सकते थे? हाँ, ये तो बहुत बड़ा संकट था उनके लिए। इसी कारण यमराज ने बालक नचिकेता के उस अकल्पनीय धैर्य और तपस्या को देखकर प्रायश्चित स्वरूप उसे 3 वरदान मांगने को कहा। और यहीं से इस गाथा के सबसे गहरे रहस्य खुलते हैं। जब यमराज ने पहला वरदान मांगने को कहा तो नचिकेता ने कहा, मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और जब मैं वापस लौटूं तो वे मुझे उसी प्रेम से स्वीकार करें। क्या पवित्र भावना है। परंतु ये बात बहुत अचंभित करती है। जिस पिता ने उसे साक्षात मृत्यु के मुख में ढकेल दिया, उसी पिता के लिए ये बालक प्रेम और शांति मांग रहा है। वो वापस उस सांसारिक मोह की ओर क्यों जा रहा है? देखिए, यह सांसारिक मोह नहीं है, बल्कि यह नचिकेता के हृदय की परम पवित्रता है। यह दर्शाता है कि उसके भीतर लेश मात्र भी अहंकार या प्रतिशोध की भावना नहीं थी। प्रतिशोध से मुक्ति? बिल्कुल। यदि वह अपने भीतर पिता के प्रति क्रोध या असंतोष लेकर आगे बढ़ता तो वह कभी भी परम सत्य को ग्रहण नहीं कर पाता। मानसिक शांति और क्षमाशीलता के बिना आत्मज्ञान असंभव है। अर्थात उसने स्वयं को भीतर से शुद्ध कर लिया। सत्य कहा। पिता की शांति मांगकर नचिकेता ने वास्तव में अपने मन को हर प्रकार के सांसारिक बोझ और वैमनस्य से मुक्त कर लिया। वह जानता था
कि पिता का क्रोध उनके मोह से उत्पन्न हुआ था, न कि उनसे। यमराज ने प्रसन्नतापूर्वक यह वरदान दे दिया। यह अत्यंत तार्किक है। क्षमा करना दूसरे के लिए नहीं, स्वयं अपनी मुक्ति के लिए आवश्यक है। बिल्कुल सही कहा। इसके बाद दूसरा वरदान आता है जहां नचिकेता की ज्ञान पिपासा स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उसने उस दिव्य अग्नि विद्या का ज्ञान मांगा जो मनुष्य को स्वर्ग तक पहुंचाती है, जहां कोई भय, कोई मृत्यु या शोक नहीं होता। हाँ, यमराज ने उसे वो गूढ़ विद्या सिखाई और उस विद्या को स्वयं नचिकेता अग्नि का नाम दिया। मुझे ये समझाइए कि यह अग्नि विद्या वास्तव में क्या है? क्या यह केवल लकड़ियां जलाकर किया जाने वाला कोई कर्मकांड है? कदापि नहीं। ये केवल एक बाह्य कर्मकांड नहीं है। यहाँ अग्नि मनुष्य के भीतर की चेतना और रूपांतरण का प्रतीक है। चेतना का रूपांतरण? हाँ, नचिकेता अग्नि का अर्थ उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मनुष्य की आंतरिक चेतना के मध्य एक संबंध स्थापित करना है। जब मनुष्य अपने मन, बुद्धि और कर्मों को पूर्णतः एकाग्र कर लेता है, तब वह भीतर की इस अग्नि को प्रज्वलित करता है। ओह, तो यह एक आंतरिक यात्रा है। बिल्कुल, यह चेतना का वह स्तर है जहां मनुष्य हर प्रकार के भय और शोक से मुक्त होकर एक उच्चतर आयाम का अनुभव करता है। यह बालक की बुद्धिमत्ता और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की उसकी अद्भुत क्षमता का प्रमाण था। अद्भुत! उसने अपने परिवार की शांति सुनिश्चित कर ली और स्वर्ग तक पहुंचने का मार्ग भी जान लिया। अधिकांश लोगों के लिए यात्रा यहीं समाप्त हो जाती है, परंतु नचिकेता के लिए नहीं। हाँ, क्योंकि नचिकेता ये समझता था कि स्वर्ग का ये सुख भी अंततः सीमित ही होगा, और यही समझ उसे उस तीसरे और अंतिम वरदान की ओर ले जाती है जो इस पूरी कथा का वास्तविक चरमोत्कर्ष है। सबसे भयंकर प्रश्न। जब नचिकेता ने तीसरा वरदान मांगा तो उसने एक ऐसा प्रश्न पूछ लिया जिसने स्वयं यमराज को भी निशब्द कर दिया। उसने पूछा, मृत्यु के बाद क्या होता है? रोंगटे खड़े कर देने वाला क्षण। बिल्कुल। उसने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी कुछ शेष रहता है और कुछ कहते हैं कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। मुझे इस रहस्य का सत्य जानना है। इस प्रश्न के बाद यमलोक में जो सन्नाटा छाया होगा, उसकी गंभीरता का अनुभव किया जा सकता है। वो सन्नाटा मृत्यु के देवता की विवशता थी। वो सन्नाटा इसलिए था क्योंकि वो रहस्य सृष्टि का सबसे परम रहस्य है। यमराज ने उस बालक को इस प्रश्न से भटकाने का हर संभव प्रयास किया। उन्होंने उसे बहुत डराया भी होगा, डराया और प्रलोभन भी दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रश्न अत्यंत गूढ़ है, इसे समझना देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। तुम कोई और वरदान मांग लो। क्या क्या प्रलोभन दिए उन्होंने? यमराज ने उसे अपार धन, विशाल साम्राज्य, स्वर्गीय अप्सराएं, अनगिनत रथ, नृत्य, संगीत और दीर्घायु का प्रलोभन दिया। उन्होंने कहा कि जितने वर्ष चाहो उतने वर्ष जीवित रहो और सारे सांसारिक सुखों का भोग करो, परंतु ये प्रश्न छोड़ दो। अब यहाँ मुझे एक गहरा संदेह होता है। क्या यमराज वास्तव में वो ज्ञान साझा करने से बच रहे थे क्योंकि वह बहुत गूढ़ था, या वह उस बालक की परीक्षा ले रहे थे? ये एक बहुत ही उचित संदेह है। क्या वे ये देखना चाहते थे कि सत्य की खोज में निकला यह बालक कहीं इन सांसारिक प्रलोभनों में उलझकर अपना मार्ग तो नहीं भूल जाएगा? आपका ये विचार बिल्कुल सत्य है। ये निश्चित रूप से एक अत्यंत कठोर मनोवैज्ञानिक परीक्षण था। ज्ञान का वास्तविक अधिकारी वही होता है जो हर प्रकार के मोह से मुक्त हो, जो वासनाओं से ऊपर उठ चुका हो। हाँ, यमराज देखना चाहते थे कि क्या इस बालक के भीतर वैराग्य की वो परिपक्वता है जो आत्मज्ञान को धारण कर सके। यदि वे उस बालक को बिना परीक्षा के ये ज्ञान दे देते तो वो ज्ञान उसके लिए निरर्थक हो जाता। वो उसका मूल्य नहीं समझ पाता। बिल्कुल। और नचिकेता का उत्तर उस परीक्षा का सबसे स्वर्णिम क्षण था। इतने बड़े प्रलोभनों को एक झटके में अस्वीकार कर देना कोई सामान्य घटना नहीं है। उसने उन समस्त प्रलोभनों को अस्वीकार करते हुए अत्यंत दृढ़ता से कहा, हे मृत्यु के देवता, ये सभी सुख और प्रलोभन अत्यंत क्षणिक हैं। उसने स्पष्ट कर दिया कि ये सब व्यर्थ है। हाँ, उसने कहा, ये मनुष्य की इंद्रियों की ऊर्जा को नष्ट करने वाले हैं। लंबी से लंबी आयु भी अंततः आपके ही अधीन है। रथ, नृत्य और संगीत आपके ही पास रहें, मुझे ये नहीं चाहिए। क्या अद्भुत वैराग्य है। मुझे केवल और केवल अपने उसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। मुझे उस शाश्वत सत्य को जानना है। क्या अकल्पनीय साहस है संपूर्ण सांसारिक सुखों को एक पल में ठुकरा देना। और उसकी इसी दृढ़ता और अदम्य साहस को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्हें ये पूर्ण विश्वास हो गया
कि यह बालक उस परम ज्ञान को प्राप्त करने का सच्चा अधिकारी है। परीक्षा पूर्ण हुई। बिल्कुल। और इसी संदर्भ में यमराज ने मानव जीवन को दिशा देने वाले दो अत्यंत महत्वपूर्ण और परस्पर विरोधी मार्गों का वर्णन किया। वे मार्ग कौन से हैं? उन्होंने इन्हें श्रेय और प्रेय का नाम दिया। ये समझना अत्यंत आवश्यक है क्योंकि हर मनुष्य के समक्ष ये दोनों मार्ग सदैव प्रस्तुत रहते हैं। श्रेय और प्रेय। मैं चाहूंगा कि हम इसकी गहराई में जाएं। क्या ये केवल सही और गलत या अच्छे और बुरे का चुनाव है? नहीं, यह उससे कहीं अधिक गहरा और मनोवैज्ञानिक है। प्रेय वो मार्ग है जो हमारी इंद्रियों को तुरंत आकर्षक लगता है, जो आसान है और जिसमें तुरंत सुख मिलता है। ये सांसारिक भोग और मोह का मार्ग है। इसे किसी उदाहरण से समझाइए। देखिए, इसे आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब आपको बहुत तीव्र प्यास लगी हो और सामने समुद्र का खारा जल हो, प्रेय उस खारे जल को पी लेने के समान है। ओह, एक क्षण के लिए आपको लगेगा कि कंठ तर हो गया, संतुष्टि मिल गई, परंतु वास्तव में वो जल आपकी प्यास को और भड़का देगा। वो आपको भीतर से नष्ट कर देगा। अत्यंत भयानक स्थिति। इसके विपरीत श्रेय वो मार्ग है जो प्रारंभ में अत्यंत दुर्गम और कष्टकारी प्रतीत होता है। ये उस खारे जल को छोड़कर मीठे जल के झरने तक पहुंचने के लिए एक कठिन और पथरीले पहाड़ पर चढ़ने के समान है, जहां मार्ग में कांटे होंगे। हाँ, इसमें संघर्ष है, पीड़ा है, परंतु अंततः यही मार्ग सत्य, कल्याण और परम शांति की ओर ले जाता है। ये तुलना इसे बहुत स्पष्ट कर देती है। प्रेय वह खारा जल है जो तात्कालिक सुख तो देता है, परंतु अंततः विनाश करता है, जबकि श्रेय वह कठिन चढ़ाई है जो वास्तविक तृप्ति की ओर ले जाती है। बिल्कुल सत्य। यदि इसे दैनिक जीवन से जोड़कर देखा जाए तो ये बात कितनी सत्य और प्रासंगिक लगती है। हर दिन, हर क्षण हमारे भीतर श्रेय और प्रेय के बीच युद्ध चलता है। हर छोटे बड़े निर्णय में। आलस्य में पड़े रहना प्रेय है, परंतु उठकर अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना श्रेय है। असत्य बोलकर बच निकलना प्रेय है, परंतु कठिन होने पर भी श्रेय पर अडिग रहना श्रेय है। और यमराज कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं वे प्रेय को चुनते हैं और जो बुद्धिमान हैं वे हमेशा श्रेय को ही चुनते हैं। बिल्कुल। और नचिकेता ने यमराज के उन सभी अपार प्रलोभनों को ठुकराकर प्रेय के स्थान पर श्रेय को चुना। उसकी इस योग्यता को देखकर यमराज ने अत्यंत गंभीर और शांत स्वर में उस परम ज्ञान का उपदेश दिया। उन्होंने उस रहस्य पर से पर्दा उठाया जो मृत्यु के पार है। क्या कहा यमराज ने? यमराज ने कहा, आत्मा कभी नहीं मरती। वह ना तो कभी जन्म लेती है और ना ही कभी नष्ट होती है। वह अजन्मा, नित्य और शाश्वत है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होती। शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा का नष्ट ना होना, इस एक सत्य ने सारी धारणाओं को बदल कर रख दिया होगा। हाँ, क्योंकि जो मनुष्य इस सत्य को गहराई से जान लेता है, जो आत्मा के इस अमर स्वरूप को पहचान लेता है, वो मृत्यु के हर भय से सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। भय का मूल कारण अज्ञान ही है। बिल्कुल। यमराज ने स्पष्ट किया कि अज्ञान ही मृत्यु का वास्तविक भय है। जब मनुष्य ये मान लेता है कि वो केवल ये नश्वर शरीर है, तो वो हर क्षण मृत्यु से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि शरीर मिटा तो वो मिट गया। सत्य कहा। परंतु जब वह आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता है, तब उसके लिए मृत्यु एक अंत नहीं रहती, बल्कि वो केवल एक वस्त्र बदलने जैसी सामान्य प्रक्रिया रह जाती है। शरीर रूपी वस्त्र पुराना हो जाता है और आत्मा उसे त्याग देती है। ये उपदेश अत्यंत गहरा है, और इसी उपदेश के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि नचिकेता ने केवल मृत्यु से प्रश्न ही नहीं किया, बल्कि उसने अपने असीम सत्य, ज्ञान पिपासा और अपार धैर्य के बल पर स्वयं मृत्यु को भी जीत लिया। उसने मृत्यु को ही अपना गुरु बना लिया। बिल्कुल। उसने यह सिद्ध कर दिया कि शरीर की नश्वरता आत्मा की अमरता के समक्ष कुछ भी नहीं है। बड़ा और अंतिम निष्कर्ष है, जीवन का सबसे बड़ा रहस्य ये जानना नहीं है कि ब्रह्मांड कैसे कार्य करता है, बल्कि ये जानना है कि तुम कौन हो। स्वयं को पहचानना। हाँ, तुम ये नश्वर शरीर नहीं, बल्कि वो शाश्वत चेतना हो। आत्मज्ञान ही वो एकमात्र अस्त्र है जो मनुष्य को हर प्रकार के भय, यहाँ तक कि मृत्यु के भय से भी पार ले जा सकता है। और जब ये ज्ञान मिल जाए तब क्या होता है? जिस दिन मनुष्य अपने भीतर के सत्य को पहचान लेता है, उस दिन उसके लिए श्रेय और प्रेय का भेद समाप्त हो जाता है, क्योंकि तब वो स्वाभाविक रूप से
केवल सत्य के मार्ग पर ही चलता है। ये संवाद भीतर झांकने पर विवश करता है, ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है। इस अत्यंत गूढ़ और भावपूर्ण संवाद के अंत में एक विचारणीय प्रश्न शेष नहीं जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। जीवन में ऐसे क्षण अवश्य आते हैं जब श्रेय और प्रेय में से किसी एक को चुनना होता है, जब आसान मार्ग हमें अपनी ओर खींचता है और सत्य का मार्ग हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, जहां हम अक्सर दुर्बर पड़ जाते हैं। तो क्या आज के इस युग में भी हमारे भीतर उस बालक नचकेता जैसा तनिक भी साहस शेष है, जो संसार के सभी प्रलोभनों को ठुकराकर बिना किसी भय के श्रेय के मार्ग पर चल सके? इस प्रश्न पर एकांत में गहराई से विचार अवश्य होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और यदि नचकेता के इस अदम्य साहस और मृत्यु के पार ले जाने वाले इस दर्शन ने आपके विचारों को झकझोरा है, आपके हृदय को छुआ है, तो कृपया इस कथा को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें, अपनी बहुमूल्य टिप्पणी लिखकर बताएं कि आप अगली बार कौन सी कथा सुनना चाहेंगे। और ऐसे ही गंभीर संवाद सुनने के लिए इस चैनल की सदस्यता लें। नमस्कार।